गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कैसे हो सब बच्चे? आई एम फाइन मैम, हाउ आर यू? गुड इससे पहले इवनिंग कोई क्लास मैम। थी? नो मैम। अच्छा, बच्चे हमारी क्लास 8:20 पे खत्म हो जाएगी। मैं एग्जैक्ट 8:18 पे आप लोगों को छोड़ दूंगी ताकि आप अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए लेट ना हो। ठीक है? ओके मैम। आप लोगों को हम प्री फाउंडेशन कोर्स दे रहे हैं और इसका एक बहुत मेजर एस्पेक्ट है कि आप लोगों को डिसिप्लिन मेंटेन करना आना चाहिए और आप लोगों को टाइम मैनेज करना आना चाहिए। तो अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है वो 8:15 तक पूछेगा ताकि मैं 8:18 तक आंसर कर सकूं। हम 8:18 पे क्लास एंड करेंगे ताकि आप 8:20 तक अपनी नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर सको। Your voice is not clear. Not speaking right now. ये चीज जिसके लिए भी लायो बड़ा अच्छा है, मेरे लिए बहुत अच्छा। कौन गट्टे पर दिखाई हो जाए? Everybody keep your mic on mute. Everybody keep your mic on mute. काजल, इरविंदीप कौर, काजल, सब लोगों ने टेस्ट अटेम्प्ट किया था जो ग्रुप पे भेजा गया था आपको? यस मैम। Yes मैम। Yes मैम। सबने स्टोरी क्यों नहीं Yes लिखी? मैम। 2 लाइन में No, आपने ma'am, पैराग्राफ लिखी खत्म है। कर दिया, 2 लाइन में आपने स्टोरी खत्म कर दी। ऐसे थोड़ी ना होता है। बिकॉज उसके मार्क्स नहीं थे तो इसका मतलब हम अच्छे से अटेम्प्ट नहीं करेंगे। जब तक मुझे आप लोगों के राइटिंग स्किल्स पता ही नहीं लगेंगे मैं इम्प्रूव क्या करवाऊंगी। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा है, रियली अप्रिशिएबल, बहुत बहुत अच्छा लिखा है कुछ बच्चों ने, और कुछ बच्चों ने 2-2 लाइन्स लिखी है सिर्फ। बच्चे, जो चीज आपको दी जाती है उसके मार्क्स हैं या नहीं है, पर उसका एक पर्पस है। अगर मैंने टेस्ट में आपको 4 पैराग्राफ्स दिए लिखने के लिए तो उसका पर्पस ये था कि मुझे पता लगे कि आपके राइटिंग स्किल्स कैसे हैं और मैं आपके राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव करा पाऊं। मुझे ये पता चले कि क्या आप ग्रास्प कर पा रहे हो कि मैं क्लास में आपको क्या करवा रही हूँ। इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया था कि देखो किसने पिछली क्लास में क्या किया है। हाँ जी मैम। हाँ जी, मनजोत कौर कौन है? मनजोत कौर है इस क्लास में? मनजोत कौर, बस 1-2 मिनट और वेट करेंगे क्योंकि बच्चे ऐड हो रहे हैं अभी। ठीक है मैम। हाँ जी, मैम लिंक जो था मैम वो ओपन नहीं हो रहा था। कौन सा लिंक बेटा? टेस्ट का लिंक? हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार कमलजीत जी, कैसे हैं? बस बढ़िया, आप बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं ना एक बार, हाँ आप स्टार्ट कर देना, मैं एक बार मिड ऑफ द क्लास ना या थोड़ा सा एक अटेंडेंस लिंक भेजूंगा बच्चों को, तो बस आप ठीक है। अपने अकॉर्डिंगली 5 मिनट्स पहले कह देना ये फिल कर दे, है ना, नहीं तो वो डिस्टर्ब होती है क्लास बार बार। आप अभी भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अभी ऐसे होता है ना, कई बाद में जुड़ते हैं फिर वो कहते हैं रीसेंड करो, तो मैं कहा मिड में सभी जुड़ जाते हैं
अच्छा ठीक है, चलो मैं 5 मिनट्स किसी- पहले ही वो कर दूंगी। हाँ, और किसी की कोई प्रॉब्लम आती भी है तो क्लास में डिस्टर्ब ना करें, वो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज देंगे बाद में अटेंडेंस के रिगार्डिंग। ठीक है, है ना? ठीक है। ठीक है, वंशिका, व्हाट आप इज योर अपने क्वेश्चन? हाँ ठीक है कमलजीत जी। वंशिका, परवीन शर्मा, स्टार्ट करें क्लास? Yes, ma'am. Ma'am, yes. Yes, ma'am. ओके ओके ओके, म्यूट पे हमें रहो। yes. पिछली क्लास में हमने पढ़ा था व्हाट इज कम्युनिकेशन। टू एक्सप्रेस and share our ideas and exchange information is communication, and types of communication are verbal communication, non-verbal communication, written communication, listening and visual communication. Verbal communication is the communication in which we use sounds and words to express ourselves, whereas non-verbal communication is the communication in which we use gestures and expressions. Written communication is the one in which we use words and sentences, but we write them on a piece of paper or email or anywhere we use writing to express ourselves. यही किया था हमने पिछली क्लास में। Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. सबको Yes, इतना समझ ma'am. आ गया? कोई डाउट जो हमने पिछली क्लास में किया था उसमें कोई डाउट? No, Ma'am, no. doubt, ma'am. वंशिका, आपने हैंड रेज किया हुआ है बहुत देर से, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? Anybody, any question, any doubt? No, ma'am. Okay, so first thing that we are going to do today is advantages and disadvantages of verbal communication. Shipra, tell me one use of verbal communication. Ma'am, talking from telephone. That is an example, but what is the advantage? उसका फायदा क्या है अगर हम verbal communication use करते हैं? चलो कोई बात नहीं, कोई बताएगा? May I? हाँ श्योर, बोलो। We can convey our messages clearly. Yes, we can convey our messages clearly. Very good. Yes. We can send a message quickly to the receiver. Very good. We can send the message quickly. This is the advantage, because right now I can speak to you. If I have to write it, first I will type it or write it and then send it to you through email or WhatsApp or message or through a letter, which will take time. But in verbal communication, I can directly speak to you and it will not take time. So the first advantage of verbal communication is it is quick and fast. Anybody else? The next advantage is we can clear our doubts if any there and then. अभी मैं आपसे verbally communicate कर रही हूँ, आप मेरे से बात कर रहे हो, अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन आता है या आपको मेरी बात समझ नहीं आती, आप मेरे से उसी टाइम पूछ सकते हो। Whereas रिटर्न कम्युनिकेशन में या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपको समझने में वक्त लगेगा या उसी टाइम आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर मैं आपको लेटर भेजती हूँ या मैं आपको ईमेल भेजती हूँ, मैंने आपको गूगल फॉर्म भेजा, आपने उसको फिल किया, उसके बाद वो वापस मेरे पास आया, लेकिन वो फॉर्म तो मैंने ही लिखा था, लेकिन अगर आपको उसमें कोई डाउट था तो वो डाउट उसी टाइम क्लियर नहीं हुआ, वो आज क्लास के बाद में क्लास में क्लियर होगा। इसलिए ये एक वर्बल कम्युनिकेशन की और ज्यादा एडवांटेज है, दैट यू कैन क्लियर योर डाउट्स देयर एंड देन। इसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज है कि बोलना लिखने से सस्ता पड़ता है।
कैसे? It is economical and cheap. It saves money because if I have to write something, I will use a pen and a paper, or I will use a laptop or mobile or anything to type my message. Whereas in verbal communication, I only have to use my mouth to speak. So the advantage of verbal communication is it saves time, it saves money, it is quick and fast, and it has a complete and a better understanding as we can clear our doubts. अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। जो वर्बल कम्युनिकेशन है, जो हम शब्दों के इस्तेमाल से बात करके करते हैं, उसका क्या डिसएडवांटेज है, उसका क्या नुकसान है? Anybody wants to answer? Ma'am, please repeat the question. The question is, what is the disadvantage of a verbal communication? Ma'am, we don't maintain record. Very good. What is your name? Ma'am, Dipti Gautam. Dipti Gautam, very good. Yes, we do not maintain record. Arihant Jain, yes, you are partially correct that it is not proper. Anybody wants to give any other answer? There is no proof of verbal communication. Yes, very good. That is Deep, equivalent to no record. Yes. We cannot guess the writing skills of the person. But that is not a disadvantage of verbal communication because we don't have to check the writing skills of a person all the time. वो तो हमने आपका टेस्ट लिया, इसलिए हमने आपको बोला कि आप पैराग्राफ लिखिए, इसलिए हमें आपका राइटिंग स्किल चेक करना था। लेकिन अगर मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे आपका लिसनिंग स्किल चेक करना है ना, कि आप कितने अच्छे से क्लास में सुन रहे हो, और मैं स्लाइड्स पे दिखा रही हूँ कितने अच्छे से रीड कर रहे हो, कितने अच्छे से ग्रास्प कर रहे हो। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि हमें राइटिंग स्किल ही चेक करना हो। ठीक है बच्चे? सो द डिसएडवांटेजेस ऑफ verbal communication is no permanent record. जैसा आप लोगों ने बोला, it cannot be recorded. No legality, it means no proof. आपने मेरे को एक वादा किया कि आप मुझे 10,000 रुपए दोगे, आपने नहीं दिए। मैं कोर्ट में नहीं जा सकती के कह के मेरे से असीम भारद्वाज ने प्रॉमिस किया था that he will pay me 10,000 rupees. There has to be an agreement, a document that is written, which I need as a proof. So there is no proof. Next comes that emotions are visible. In a written communication, emotions are not visible. मैं यहाँ आपसे बात कर रही हूँ तो मेरा अच्छे मन से बात कर रही हूँ आपसे या बुरे मन से बात कर रही हूँ, आप मेरी आवाज सुनकर अंदाजा लगा सकते हो। Whereas written communication में आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कमलजीत जी, मेरी आवाज क्लियर नहीं है क्या? 2 बच्चे बोल रहे हैं मेरी आवाज क्लियर नहीं है। Ma'am, your voice is clear. Okay. Yes, my voice is clear. बेटा आपके नेट में कोई दिक्कत है शायद, बट फिर भी मैं स्लाइड्स इसीलिए ही चलाती हूँ साथ साथ, ताकि अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर ना आए तो आप रीड कर पाओ। Because I know many of you children are from rural places, so there might be some internet or connectivity and a network issue there. That is why I have to play slides so that you can read at least. Okay. Next is the verbal communication is not suitable for long messages. जैसा कि मैंने कहा कि अगर मुझे किसी से एग्रीमेंट करना है तो एग्रीमेंट के कुछ कंडीशंस होते हैं। वो कंडीशंस मैं बोल के बता भी दूंगी, लेकिन दूसरे बंदे को भी याद नहीं रहेंगे और उसका कोई प्रूफ भी नहीं रहेगा। इसीलिए जो वर्बल कम्युनिकेशन होती है वो सूटेबल नहीं होती लॉन्ग मैसेजेस के लिए। रमनजोत कौर, रमनजोत कौर, Ma'am, yes. आप रिपीट करो मैंने क्या क्या डिसएडवांटेजेस बताई हैं, और इंग्लिश में बोलोगे, सिर्फ हिंदी नहीं यूज करेंगे, सिर्फ मैं हिंदी यूज करूंगी। आप सब गलत बोलो, चाहे सही बोलो, गलत बोलोगे तो मैं करेक्ट
करेक्ट करूंगी, सब इंग्लिश बोलने की ही कोशिश करेंगे। मुझे डिसएडवांटेजेस बताओ जो भी मैंने बताई वर्बल कम्युनिकेशन की। Ma'am, records are not permanent. वेरी गुड, We can forget them easily. यस राइट। अभिनूर सिंह आप बताओ। मैम इमोशंस विजिबल। ओके, मैम नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग आंसर्स और मैसेजेस। यस, मैम नॉट परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द वॉइस। वेरी गुड, वेरी गुड। No Ma'am, no permanent legality. record, no proof, no legality. Emotions are visible and not suitable for long messages. Mangat, Mangat, Kritika, Kritika, Kajal, Kajal, खुशी, आप लोग मुझे सुन नहीं पा रहे हो क्या? मैम नो मैम सुन रहे हैं। सुन रहे हो तो जब मैं जिनका नाम ले रही हूँ वो बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्लास में नहीं है, इसका मतलब तो यही हुआ। ओके, अरमान सचदेवा, अरमान सचदेवा, यस yes, tell me what are the advantages of verbal communication. Arman Sachdeva, tell me what are the advantages of verbal communication. मैम बच्चे वर्बल कम्युनिकेशन के क्या फायदे होते हैं? मैम we convey message quickly. यस, ओके। ईशमनजोत सिंह आप बताओ। Yes, ma'am. Ma'am, it saves time. It Very good. saves money. Very good. Printing. Very Complete good. understanding as we can clear our doubts. यस, Quick and fast. वेरी गुड। मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछ के बिल्कुल सामने स्लाइड चला के बैठी हुई हूँ बेटा। अगर आपको नहीं पता आपको रीड करना है so that you can learn. लिखना नहीं है कुछ भी पर समझना है, क्योंकि 3-4 बच्चे लीव कर गए थे क्लास को, उनको आवाज नहीं आ रही थी, उन्होंने ज्वाइन किया, इसलिए मैंने दोबारा आप लोगों से रिपीट करवाया ताकि आपकी रिवीजन हो जाए और जो बच्चे लेफ्ट हो गए थे, लीव कर गए थे क्लास, वो समझ पाए कि हमने क्या पढ़ा 2-3 मिनट में। Next we talk about written communication. रघुबर टेक की चला पूरा। Written communication, yes बेटा। Who will tell me what is written communication? Zahira Siddiqui. Zahira Siddiqui. Tell me what is the written communication? Ma'am, your voice is not clear. My voice is not clear. Is it clear now? Ma'am, please. Okay. Inayat. I don't hear you. इनायत, पहले सब लोग अपने आप को म्यूट करो। गातिक, गातिक, आपने हैंड रेज किया है, आपको आंसर देना ही, आपको कुछ पूछना है? मैम आंसर करो आंसर, बताओ मुझे व्हाट इज रिटन कम्युनिकेशन। in written communication we can express our thoughts by writing. For example, words, sentences, they are all part of written communication. वेरी गुड। अभिनूर सिंह,
Okay, ma'am. And written communication is a communication in which we can give our expression by using of writing skills. Okay, very good. Ma'am, can I tell? Yes, you can. Written communication are those in which we express emotion by writing, like letters, annual reports. Good. May I? Yes. May I? Written communication is the method through which we convey our messages through writing, and You all are correct. Written communication is the communication in which we use words and sentences and we write our messages to convey them. What are advantages of written messages? What are advantages of written communication? Ma'am, may I Ma'am, may I? Ma'am, Can I try? store Ma'am, can I? Raise your hands. Raise your hands. May I? Ma'am, may Yash Kaushal. Yash Kaushal. We can maintain record. Very good. Gatik. Dipti Gautam. it is very helpful in any context. Okay, Naima. May Naima. Ma'am, can I Naima. try? Okay, you can try. पहले चौल बनाए बच्चे बोले हाँ पहले विजय भी बोले हाँ Ma'am, may I? Yes, you can. We have a legal proof of their messages. Very good. What's your name? Ma'am, Ruhani. Yes, very good, रूहानी. अभी हमने क्या पढ़ा था कि वर्बल कम्युनिकेशन की डिसएडवांटेज है कि उसका रिकॉर्ड नहीं होता. तो रिटन कम्युनिकेशन का एडवांटेज क्या हुआ कि उसका हमारे पास रिकॉर्ड होता है. हम उसको कोड में प्रेजेंट कर सकते हैं. हम लिख के लंबे लंबे मैसेजेस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं. तो जो हमारी डिसएडवांटेजेस थी वर्बल कम्युनिकेशन की वो हमारी रिटन कम्युनिकेशन की एडवांटेजेस हैं. अब हम बात करेंगे कि रिटन कम्युनिकेशन जो है वो किस कम्युनिकेशन का टाइप है. कौन बताएगा रिटन कम्युनिकेशन इज अ टाइप ऑफ विच कम्युनिकेशन? वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? Can I Verbal communication. How many non-verbal non-verbal communication? Say yes. How many of you say non-verbal communication? Say yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. How many of you say that writing is a verbal communication? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Tell me your name. Who says that writing is a verbal communication? Ma'am, Aditya. Okay, yes. Aditya, tell me why. Your answer is correct. Very good. But tell me why written communication is a type of verbal communication. हम वर्बल कम्युनिकेशन में साउंड्स और वर्ड्स यूज करते हैं, सेंटेंसेस यूज करते हैं. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम जेस्चर्स यूज करते हैं. इसी तरह रिटन कम्युनिकेशन में हम वर्ड्स और सेंटेंसेस यूज करते हैं. हाँ जी कार्तिक बोलो. मैम आंसर देना था. हाँ बोलो, आंसर दो, आप दो. Because in the both communication we use words, sentences and letters to convey our messages. Very good. So in both communication, verbal as well as written communication, we use letters, words and sentences to convey our messages or share our information. So written communication is a type of verbal communication
It is not a non-verbal communication. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Any doubt still here? Yes, ma'am. Yes, Anyone ma'am. having any doubt? No, ma'am. No, ma'am. Very good. Now we talk about non-verbal communication. What is non-verbal communication? It is the transmission or exchange of messages through non-verbal things. That is, we do not use words or sentences or sounds. But what do we use in non-verbal communication? Abhinur Singh? Not everybody, I will ask. Abhinur Singh, give me the answer. Yes? मैम फिर से रिपीट करना, आवाज नहीं आ रही। मैं ये पूछ रही हूँ कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल क्या है? हम वर्ड्स और सेंटेंसेस नहीं यूज करते, तो हम क्या यूज करते हैं? वाचिंग वीडियो ऑन यूट्यूब। बच्चे, दैट्स अ विजुअल कम्युनिकेशन। Ma'am, use signs. यस मैम यूजिंग ऑफ आईज। मैं use signs. Using of Signs. Ma'am, gestures. body language. यस, Ma'am, expressions. वेरी गुड। Gesture. जेस्चर नहीं बेटा, जेस्चर। जेस्चर वाला होता है जेस्चर। जेस्चर, गेस्टर नहीं, जेस्चर। नाइमा, My Yes, ma'am. postures. tell everyone the examples of non-verbal communication. If we don't use words and sentences in non-verbal communication, what are the things that we use in a non-verbal communication? Ma'am, expressions. Very good, Eye language. very good. Greeting someone with joy and एक्सप्रेशंस। देखो, Sign सबसे पहले language. आता है, मैं बताती हूँ। mildness of tone. अब मैं बता रही हूँ, सबसे पहले आएगा Gestures. आई कांटेक्ट। हम आईज के साथ बता देते हैं। मैंने आपको उस दिन एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप My लोग, teachers. टीचर आपको गुस्सा होके दिखाती है ना, आंखों से, आईज से एक्सप्रेस करती है वो कि मैं आपसे गुस्सा हूँ, आप सारे डिसिप्लिन में आ जाते हो। इसी तरह से फेशियल एक्सप्रेशंस, आप सैड हो, आप रो रहे हो, आप दुखी हो, वो सब फेस पे दिखता है। कई बार मम्मा हमें पूछती है, क्या हुआ बेटा, यू आर लुकिंग सैड। उन्हें कैसे पता लगता है वी आर सैड? बिकॉज शी रीड्स आवर फेशियल एक्सप्रेशंस। You do not tell her that you, by using words, that you are sad, but she comes to know that you are sad. Then gestures. बहुत सारी भाषाएं हैं जो हमें नहीं आती हैं, लेकिन gestures होते हैं ग्रीटिंग्स के, या हम एक्सप्रेस करते हैं, या हम प्रे कर रहे हैं, या आई एम थिंकिंग, आई एम सिंगिंग। आपको मुझे, मेरे को आप देखोगे, मैं अगर ऐसे बैठी हुई हूँ तो आपको पता चल जाएगा मैम कुछ सोच रही हैं। अगर मैं ऐसे हाथ जोड़ के बैठी हुई हूँ, आंखें बंद करके, मीन्स मैम इज प्रेइंग। तो ये एक जेस्चर है जो आपको समझ आता है। या फिर ग्रीट करना, जेस्चर्स एंड ग्रीटिंग इज वन एंड द सेम थिंग। उसके बाद जो बॉडी का पोस्चर होता है, पोस्चर से आपको क्या पता चलता है? बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज एंड पोस्चर, कि आप किस तरह से बैठे हो, गुस्सा होके बैठे हो, इतरा के बैठे हो, खुश बैठे हो। आपके बैठने से भी पता चलता है। आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हो तो लोग देख के बता पाते हैं कि आप खाना खाने के लिए बैठे हुए हो। ठीक है, Yes, ma'am. कमलदीप जी? हाँ जी मैम। कमलदीप जी, आई थिंक हाँ आपका जी। वो अनम्यूट है एंड ओके, मुझे याद है। कोई बात नहीं, थैंक यू। इसके बाद बात करते हैं हम अपीयरेंस और टच की। अगर हम किसी को जोर से हाथ जकड़ के पकड़ते हैं, गुस्से में हम लड़ाई कर रहे होते हैं, राइट, तो हमें पता चलता है कि हम लड़ाई कर रहे हैं। टच से हमें पता चल जाता है। कोई हमें, जैसे हम डॉगी को टच करते हैं तो डॉगी को पता चलता है कि हम उसे प्यार से टच कर रहे हैं। लेकिन उसे ये भी पता चल जाता है, जब आप लोगों के घर में, किसी के घर में डॉगी होगा, आप लोग उसे
तंग करते होगे तो उसे भी पता चल जाता होगा कि आप परेशान कर रहे हो, तो वो भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जो आप अपने पेट्स के साथ करते हो, टच से, बॉडी लैंग्वेज से। इसके बाद आता है अपीयरेंस। अपीयरेंस का एग्जांपल मुझे कौन बताएगा? एनीबॉडी? When we make angry face, it indicates that we are angry. Yes, expression or appearance or by the way we dress up can also be a non-verbal communication. If I am dressed in a bhangra attire, अगर मैंने भंगड़े की ड्रेस पहनी हुई है और कोई मुझे देख रहा है, वो मेरी अपीयरेंस से बता सकता है कि बंदा डांस करने जा रहा है, मुझे उससे बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए था एग्जाम्पल, क्लास में एग्जाम में नहीं लिखनी ये चीज के भंगड़े वाला। अपीयरेंस जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो कुछ भी जिससे हम किसी अपीयरेंस से हम मेक आउट कर पाए, हम समझ पाए कि व्हाट इज द अदर पर्सन ट्राइंग टू डू और ट्राइंग टू टेल अस, इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन थ्रू अपीयरेंस। यहाँ तक सबको कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट मेरे से अभी पूछो। No, ma'am. No. No, ma'am. No, ma'am. कमलदीप जी आप अटेंडेंस ले सकते हो अब, क्योंकि 7 मिनट्स रह गए हैं। ठीक है, मैंने तो बस एक इंस्ट्रक्शन ही देनी है इनको ना, थोड़ी सी, आप दे दीजिए, हार्डली कोई 1 दिक्कत नहीं मिनट्स है। मैं दे देता हूँ, आप फिर कोई डाउट होगा तो वो आप चेक कर लें, है ना। बेटा एक ने गूगल फॉर्म भेजा है मैंने अभी सबको। लास्ट टाइम जो गूगल फॉर्म भेजा था उसमें कुछ प्रॉब्लम थी कि जैसे किसी बच्चे ने कोई पर्टिकुलर डे नहीं लगाया तो उसमें हमने वो नील वाला कॉलम नहीं डाला था, तो वो सबमिट नहीं हो रहा था। तो अब उसमें हमने थर्ड ऑप्शन भी डाल दी है, नील वाली, कि अगर आपने पर्टिकुलर डे पे कोई क्लास नहीं लगाई तो आप नो कर सकते हो, थर्ड ऑप्शन। और जो भी आपकी अब अटेंडेंस होगी इसी तरह के गूगल फॉर्म पे होगी, क्योंकि उसका हमारे पास रिकॉर्ड आ जाता है। तो बेटर है कि आप वो सभी भरें, और किसी को किसी तरह की भी उसमें भरने में प्रॉब्लम आती है तो क्लास के बाद वो मेरे से इंडिविजुअल पूछ सकते हैं। मतलब Sir, सबकी excuse me. अटेंडेंस उसमें फिल होनी चाहिए। क्लियर टू एवरीवन? सर दोबारा ठीक है मैम। हाँ बेटा, एक गूगल फॉर्म सेंड किया, मैं दोबारा से सेंड कर देता हूँ उसको, है ना। तो आपने वो फिल करना है। अगर किसी तरह की भी प्रॉब्लम आती है तो क्लास में डिस्टर्ब नहीं करना आपने, क्लास के बाद आप मेरे से पूछ सकते हैं। सर अभी क्लास आपकी की जो चैट में है। हाँ, इसी में जो बेटा अभी क्लास है इसी में, मैंने ग्रुप में नहीं डाला क्योंकि Okay, sir. ग्रुप में 80 स्टूडेंट्स हैं। मैं इसी में डाला करूंगा जो क्लास लगती है, ताकि जो प्रेजेंट है वही फिल कर सकें उसको। ठीक है, ठीक है मैम, आप कंटिन्यू करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं दोबारा लिंक शेयर कर देता हूँ। सर लिंक दोबारा शेयर। सर 13 जून को संडे था तो नील फिल करना है। बेटा आपकी 13 जून को क्लास नहीं ना थी, कईयों की क्लास होती है 13 को, इसलिए वो तीनों क्लासेस के लिए बना है, 6, 7, 8 के लिए। तो आपने जिस जिस डे को लगाया, जैसे 13 को नहीं है तो आप नील कर दो उसको। क्लियर? Sir, excuse me. हाँ जी, हाँ जी। सर जिस दिन हमारी एक पीरियड होता है सर, वहाँ पर ये फर्स्ट को ही क्लिक फर्स्ट, करना हाँ, बस। उस दिन 1 भर दो, जिस दिन 2 होते हैं वो 1, 2 दोनों भर दो। सर ओके सर, एक बार रीसेंड करना। ठीक है, मैं अभी कर देता हूँ, आप क्लास में देखिए कोई कोई प्रॉब्लम। इकट्ठे नहीं होता। सर 1 और 2 इकट्ठे होता ही नहीं। नहीं होती ऑप्शन बेटा, वो 1, 2 की नहीं हो रही। सर नो, सर मेरे को तो लगा फिर मतलब बेटा ऐसे है, फिर वो मैडम ने उस तरह से बनाया होगा, वो कंप्यूटर टीचर ने। जिस दिन 2 क्लासेस है उस दिन सेकंड पे टिक कर दो, ताकि दोनों होगी, है ना। जिस दिन 1 है तो सिर्फ 1 क्लास पे टिक कर दो। एक्सक्यूज मी सर, मुझे लिंक ही नहीं शो हो रहा है। मैं अभी सेंड कर रहा हूँ बेटा, दोबारा से सेंड कर देता हूँ। आप वेट करो, दोबारा इसी ग्रुप में आ जाएगा। कमलदीप जी हमें भी लिस्ट भेज देते हैं आपको, आप कह रहे थे मंडे को आ हाँ, जाएगा। बस मैम एक्चुअली क्या है, आज वो कर रहे थे, आज छुट्टी आ गई है ना। अच्छा ओके, नो तो प्रॉब्लम। गुरु तेग बहादुर की फिर स्कूल गया नहीं मैं,
तो मॉर्निंग में मैं वो कंप्लीट टेस्ट आपको सेंड कर दूंगा, है ना? ठीक है सर। थोड़ा सा ना एक्चुअली कभी 30 स्टूडेंट्स ऐड होते हैं, कभी 28 होते हैं, आज 36 हैं, तो वो थोड़ा सा डाउट रहता है कि ये मतलब एक फाइनल पता लग जाए ना कि कितने बच्चे हैं एक्चुअली में। ठीक है मैम, वो तो एक्चुअल तो 80 है, एक बार हमने मैसेज भी डाल दिया था वो पूरे तो ग्रुप मुझे में। पता चल गया था, वो हमारी भी कल कोई मीटिंग हुई थी, उसमें बताया था अनूप जी ने भी कि वो बच्चे तो ज्यादा हैं बट शायद वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं उनसे। हाँ जी हाँ जी, फिर एक बार पर्सनली बात करके ना, तो मैं फिर देखता हूँ इसको, आपको लिस्ट में भेज दूंगा कंप्लीट, है ना? ठीक है मैम, मैं इनको सेंड कर देता हूँ लिंक, है ना? आप देखें अगर। आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे 3 फोटोज दिख रही हैं? Yes, ma'am. ये तीनों की तीनों किस कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है? Drinking water, yoga, studying. Non-verbal. Non-verbal communication. वेरी गुड, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। फर्स्ट फोटो में मेडिटेशन कर रहा है पर्सन, सेकंड में बच्चे प्रे कर रहे हैं, थर्ड में बुक रीड कर रही है एक बच्ची, लेकिन आपसे कोई बात नहीं कर पा रहा, फिर भी आपको पता चल रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, तो ये होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। 8:18 हो गए हैं, हम अपनी क्लास को यहीं वाइंड अप करेंगे। आप अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए भी लेट ना हो जाओ, नहीं तो आप लोग कहते हो कि हम लोग क्लास से बाहर हो जाते हैं। आपको मैंने कहा था कि हम 8:18 पे खत्म कर देंगे। जिसने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया गूगल फॉर्म्स वाला, जो सर ने कल आपको ग्रुप पे भेजा था, वो सारे आज रात को 10 बजे तक करेंगे। एक लड़की है आपकी क्लास में, मनजोत कौर, वो शायद आज आई नहीं है, एब्सेंट है, बट शी इज द ओनली वन जिसके 57 में से 57 मार्क्स आए हैं। उसका एक सिंपल सा रीजन मैं आपको बताती हूँ कि आप सबने एक क्वेश्चन गलत किया है, जिसमें मैंने ये पूछा कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। आप सबने करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर ली क्योंकि आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं पढ़ा। रीडिंग भी कम्युनिकेशन का एक पार्ट है और आपके मार्क्स लूज करवा देता है आपको, इसलिए आपको अच्छे से रीड करना है। सेकंड क्वेश्चन जो मैक्सिमम बच्चों का गलत हुआ है वो था कि जो इंडिया का ऑफिशियल नेम है वो क्या है। पहला, हिंदी में इंडिया का ऑफिशियल नेम है भारत और इंग्लिश में है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। थर्ड क्वेश्चन है कि यूनियन टेरिटरीज कितनी हैं। सब बच्चों ने 9 लगाया तो मैंने उनको मार्क्स दे दिए, बट एक्चुअल में 8 हैं। पहले 7 हुआ करती थी, फिर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ऐड हुए, लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया, दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव को क्लब कर दिया, एक बना दिया, तो वो अब एक यूनियन टेरिटरी है। दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव अब एक ही इकट्ठी यूनियन टेरिटरी है, तो वो 7 की जगह 6 हो गई, प्लस जम्मू एंड कश्मीर प्लस लद्दाख इज इक्वल टू 8। ठीक है बच्चों, अब हम क्लास एंड करेंगे, आप लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए जाओ, आपका टाइम हो गया है। गुड नाइट, थैंक यू, मैम बाय, गुड नाइट। बाय। ठीक है कमलदीप जी, फिर क्लास वाइंड अप करते हैं। ठीक है मैम, ठीक है सर, ओके। Okay, bye. Thank you.